तो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने कल जो है रेशियो प्रोपोर्शन जो है टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो कल मैंने रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर दिया था। आज इस पे पीवाईक्यूज करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक हमारा रह गया है पार्टनरशिप। आज भी हम इसी क्लास में पार्टनरशिप भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये सी सेट 2011 से 25, एक्चुअली 11 में क्वेश्चन आया नहीं था तो हम 2013 से इसमें कवर करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि इन ए रेयर कॉइन कलेक्शन देर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि वन गोल्ड कॉइन है फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वन क्या है, गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड वर्सेज नॉन गोल्ड का रेशियो क्या हो गया। अगर मैं गोल्ड वर्सेज नॉन गोल्ड करूँ तो इसका रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। मतलब नॉन गोल्ड पॉइंट एन जी, देर इज वन गोल्ड फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड, ठीक है। 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to the non gold coins would be 1:2। कह रहा है कि अगर हम 10 गोल्ड कॉइन इसमें ऐड कर दें, मतलब जी प्लस क्या कर दें, 10 कर दें, और नॉन गोल्ड कॉइन सेम रहने दें, नॉन गोल्ड कॉइन वही रहेगा। तो कह रहे हैं कि अब जो रेशियो हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/2 का रेशियो हो जा रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन वेयर। अब वन ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 2 टाइम्स गोल्ड कॉइन जी प्लस 20 इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन, इक्वल टू क्या, नॉन गोल्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन, ये इसको हम पहला मान लेते हैं। तो नॉन गोल्ड कॉइन जो होगा किसके इक्वल होगा, मतलब अगर मैं एक्स मान लूँ, ठीक है। तो अगर जैसे गोल्ड कॉइन को अगर मैं एक्स मान लूँ, गोल्ड कॉइन इक्वल टू एक्स मान लूँ, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितना हो जाएगा, नॉन गोल्ड कॉइन जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड वर्सेज नॉन गोल्ड का रेशियो कितना है, 1:3 का है। क्या है ये, 1:3 का है, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन को हमने एक्स माना, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तब यहाँ पे रख दीजिए, गोल्ड कॉइन को क्या माना हमने, एक्स माना है, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन कितना है, ये 3 टाइम्स एक्स है। नॉन गोल्ड कॉइन कितना है, 3x है, ठीक है। तो 3x हो गया। तो यहाँ से अब ट्रांसफर करिए इसको, 3x माइनस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना, 20। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया। x क्या आया, x हमारा गोल्ड कॉइन आ गया। ये कितना आ गया, ये गोल्ड कॉइन आ गया। नॉन गोल्ड कॉइन कितना है, नॉन गोल्ड कॉइन जो है वो 3x है, मतलब कितना होगा, 3 × 20 कितना हो गया, 60, ठीक है। तो टोटल कॉइन कितने हो गए, टोटल कॉइन कितने हो गए स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये 20 जो आ गया हमारे पास गोल्ड कॉइन आ गया, और प्लस 60 जो आ गया कितना हो गया, नॉन गोल्ड, 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80। ये तो स्टार्टिंग में हो गया। बाद में कितना कॉइन ऐड किया गया, 10 कॉइन और ऐड किया गया है, तो टोटल कॉइन इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल कॉइन कितना हो जाएगा, 10 ऐड करने, 80 प्लस 10 कितना हो गया, ये 90 आ गया। 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई कैसे किया मैंने, सिंपली ऐसे कर लीजिए कि जैसे गोल्ड वर्सेज नॉन गोल्ड, ये रेशियो कितना है, 1:3 का है, तो मैंने एक्स मान लिया। तो गोल्ड का कितना हो गया, एक्स हो गया, नॉन गोल्ड का कितना हो गया, ये 3x हो गया, जैसे हमने क्लास में कराया था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों का जो है, जब 10 कॉइन ऐड किया जाता है गोल्ड में, तो मतलब एक्स प्लस जब 10 किया जाता है अपॉन नॉन नॉन गोल्ड जो है सेम ही रहता है, ठीक है, अपॉन 3x कर सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। x 20 आ गया, मतलब गोल्ड कॉइन 20 आ गया, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितना आ गया, नॉन गोल्ड आ गया हमारे पास 3x, मतलब कितना, 3 × 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 प्लस 20 कितना, टोटल 80 हो गया, बाद में 10 और ऐड किया गया, 30 प्लस 10 कितना आ गया, 90, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप वैसे भी कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि आउट ऑफ 120 applicant फॉर ए पोस्ट 70 आर मेल्स एंड 80 हैव ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, 80 हैव ड्राइविंग लाइसेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम नंबर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। देखिए 120 पोस्ट है, ठीक है, तो 120 टोटल पोस्ट है। इसमें से क्या है कि 70 आर मेल, 70 इसमें से कितने हैं, ये 70, ये कितने हैं, मेल है,
ये 70 मेल हो गए, तो फीमेल कितने बचे, 70 प्लस 50 मतलब 50 क्या हो गए, 50 फीमेल हो गई। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 80 हैव द ड्राइविंग लाइसेंस। तो पहले हम मैक्सिमम नंबर निकालते हैं, मिनिमम नंबर निकालते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि 80 के पास क्या है, ये ड्राइविंग लाइसेंस डीएल है। तो अगर मैं मैक्सिमम मेल निकालूं, मैक्सिमम मेल कितने हो सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो 70 का 70 सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है। तो 70 मेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये मैक्सिमम नंबर आ गया। बचा कितना, 80 है, तो 80 में से अगर 70 मेल के पास हो गया, फीमेल के पास कितना बचा, फीमेल के पास हमारे पास 10 बचा। तो मतलब 70 मेल के पास और 10 जो क्या हो सकता है, 10 फीमेल के पास हो सकता है। ये मैक्सिमम नंबर आ गया कि मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम 70 मेल ही है, तो मैक्सिमम जो ड्राइविंग लाइसेंस कितने मेल के पास हो सकता है, मैक्सिमम 70 के पास हो सकता है। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मिनिमम की, कि मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स। तो मिनिमम कैसे, कितने मिनिमम मेल के पास हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, टोटल 80 है। ठीक है। तो 80 है और 50 फीमेल है, तो ये मान लेता हूँ कि 50 के पास जो है, 50 मेल फीमेल के पास ये डीएल है। डीएल किसके पास है, 50 फीमेल के पास है। अगर 50 फीमेल के पास डीएल है, तो बचा कितना, मतलब 30, 30 डीएल बचा। ठीक है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस कितने के पास है, टोटल 80 के पास था। फीमेल कितना थी, टोटल 50 थी। तो मैंने मान लिया कि 50 सबके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तब भी 30 डीएल बच जा रहा है। इसका मतलब 30 डीएल क्या है, ये मेल के पास है, ये मेल के पास होगा। तो मिनिमम कितना मेल के पास डीएल हो सकता है, मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, वो 30 डीएल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फीमेल को डीएल दे दिए, जो बचा वो मेल का हो जाएगा। तो अब मिनिमम टू मैक्सिमम निकालना है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो निकालना है। तो मिनिमम कितना है यहाँ पे 30, मैक्सिमम कितना है 70, 30 अपॉन 70 मतलब कितना आ गया, 3:7 आ गया। ठीक है। तो देखिए 3:7 कौन सा दिया है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इजी है, क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि द मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। कल मैंने क्वेश्चन कराया था सेम टाइप का, देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है। तो एक पीटर है और मतलब पीटर है, एक क्या है, पॉल है। ठीक है, एक क्या है, पॉल है। ठीक है। इनकी इनकम कितना है, इनकम का रेशियो कितना है इनका, 4:3। मतलब 4 है, ये कितना है, ये 3 है। तो इनका हम एक्स मान लेते हैं, तो ये 4x हो गया, कितना हो गया, ये 3x हो गया। एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, एक्सपेंडिचर ये 3:2। तो ये मैंने बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग होगा, तो इसको वाई मान लेते हैं, ये 3y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इफ ईच सेव्स ₹6,000, तो सेविंग कितना होती है, सेविंग कैसे आती है, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y, और इनका, इनकी सेविंग कितना हो जाएगी, 3x माइनस 2y। लेकिन कह रहे हैं कि सबकी सेविंग किसकी इक्वल है, ये 6,000 के इक्वल है। ठीक है, दोनों किसके इक्वल है, 6,000 के। इसका मतलब ये इक्वल टू क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, 6,000। ठीक है। तो इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये आ गया 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3y। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x, x इज इक्वल टू क्या हो गया, y। ये इक्वल टू कितना है, ये 6,000 है। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जो इनकी इनकम है एक्स है और एक्सपेंडिचर है वाई है, वो भी किसके इक्वल है, 6,000 के। पूछा क्या है, देयर मंथली इनकम रिलेटिवली, तो मंथली इनकम इतनी पीटर की कितनी है, 4x है, और पॉल की कितनी है, 3x है। तो एक्स कितना आया, 6,000 आया है, तो पीटर की क्या हो जाएगी, पीटर की हो जाएगी 4x, मतलब 4 × 6,000 मतलब कितना, 24,000। ठीक है। और पॉल की कितनी हो जाएगी, पॉल की हो जाएगी हमारी 3x है, 3x मतलब कितना, 3 × 6,000 मतलब कितना, 18,000। तो आंसर क्या आएगा, 24,000 एंड 18,000। पूछा क्या है, इनकम पूछा है, तो इनकम क्या है, इनकी इनकी 4x, इनकी 3x, एक्स की हमने निकाल लिया वहाँ से। तो 24 और 18 किस में आंसर दिया है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2 है। ठीक है। हाउएवर ईच सेव्स ₹6,000 पर मंथ, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन डाटा भी सेम है बिल्कुल एकदम।
इनकम कितना 4:3 है, एक्सपेंडिचर कितना 3:2 है, सेविंग कितना है 6000, बस नाम खाली चेंज कर दिया है, एक्स पीटर पॉल यहाँ पे एक्स और वाई कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, सेम मेथड से यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे इनकम, इनकम कितनी रेशियो में, ये 4 है, ये क्या है 3 है, ठीक है। तो इसको मैं 4x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 3:2 है, तो 3y मान लेता हूँ, इसको 2y मान लेता हूँ। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग होती है। तो 4x - 3y, 4x - 3y हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 3x - 2y। दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों 6000 के इक्वल हैं। अच्छा, अगर अलग अलग होते तो इन एक की सेविंग अलग होती तो दूसरे की सेविंग अलग होती, तो हम इसको अलग अलग सीक्वेट करते। अगर मान लीजिए इसकी 8 होती तो इसको 8000 लिख देते, और इसकी अगर 6000 होती तो ये इसको 6000 कर देते। लेकिन इस केस में दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसलिए ये भी 6000 है, ये भी 6000 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, ये 6000 के इक्वल है। दोनों को सॉल्व करिए, तो 4x - 3y इक्वल टू 3x - 2y। इसको इधर जाएगा तो 4x - 3x कितना हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे y आ गया। ये किसके इक्वल आ गई, ये 6000 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब टोटल इनकम पूछा ना, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगी, 4x + 3x। टोटल इनकम जो हो जाएगी ये, टोटल इनकम इक्वल टू 4x + 3x कितना हो गया, 7x हो गया। तो x की वैल्यू क्या है, 6000 है, तो 7 × 6000 कितना आ गया, 42,000 रुपीज़। 42,000 ये होगा आंसर होगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ए सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:4 एंड 5:6, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर। अब यहाँ पे देखिए x y/z जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो कितना 5/6। मैंने कहा था कि इसको हम पहले प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, 2, 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, हम एलसीएम लेंगे ऑफ 2, 4 और 6 का। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, ठीक है, रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 5/6 इंटू 12, ठीक है। अब ये प्रॉपर उसमें आ गया, ये 6 आ गया, 6:4, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 6:9 आ गया। और 6 1 द 6, 6 2 द 12, 5 2 द 10। तो ये रेशियो क्या आ गया, 6:9:10। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये x/y/z जो हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 6:9:10, ठीक है। अब मैक्सिमम किसका है, क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम 10 है, 10 मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है, मिनिमम 6 है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सम किसके इक्वल है, 2500 के इक्वल है। तो मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ, तो ये 6x + 9x + 10x ये किसके इक्वल हो गया, ये 2500 है। ये किसके इक्वल हो गया, ये 2500 है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा 9 6 15 25, 25x = 2500, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ से जो x 100 आ गया, तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम शेयर पूछा है। मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम 10 है, मिनिमम क्या है 6 है। तो 10 - 6 कितना होगा, 10 - 6 कितना होगा, x मतलब कितना 4x, ठीक है। ये तो डिफरेंस होगा, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 400, 400 इज द करेक्ट, ठीक है। 400 क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, हाँ देखिए, एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो P/Q/R। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q+R, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी रेशियो मान लीजिए, मान लीजिए कि 6:1:3 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी रेशियो मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 इज ग्रेटर देन कितना है, 1 + 3, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 4 है। अब यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये में देखिए क्या इसको ग्रेटेस्ट 6 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए इसको, तो इसको क्या होता था 6 अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल कितना, टोटल रेशियो 1 + 1 + 3 इंटू टोटल अमाउंट कितना हमने माना है 100 रुपये माना है। तो ये हो जाएगा 6/10 इंटू 100,
तो ये 10 ये हो जाएगा, इसको कितना मिलेगा, इसको 60 मिलेगा, इसको 60 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 1/10 इंटू 100 कितना 10 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको 30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 60, इसको 10, इसको 10, इसको कितना 30। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आएगा। जब भी रेशियो ये ग्रेटेस्ट रहेगा दोनों के सम से, तो जाहिर सी बात है इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी को मिलेगा। हम कोई और रेशियो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 7:2 सपोज 3 मान लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने टोटल क्वांटिटी जो है 240 रुपये अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए हाईएस्ट किसको मिलेगा इसमें, तो हाईएस्ट कितना, ये 7/7 +2 + 3 इंटू कितना 240, तो 7×2 = 3, 12×2 = 24, 20, मतलब कितना 140 इसको मिला। और इसको मिला कितना, इसको मिलेगा 20×2 कितना 40, और इसको मिला 20×3 कितना मिलेगा 60। तो हम ये देखते हैं कि जब ये वाला अमाउंट, मतलब ये इसको P माना है, इसको Q माना है, इसको R माना है, जब P इज ग्रेटर देन Q प्लस R होगा, तो इस केस में P को क्या मिलेगा, हाईएस्ट अमाउंट मिलेगा। तो ये दोनों भी उससे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे कि ऑप्शन ए इज, मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। हम यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे आर क्या है, R3 है। ठीक है, ये हमने देखा, ये किसको मिला था, ये पी को मिला था, ये किसको मिला था, ये क्यू को मिला था, ये किसको मिला था, ये आर को मिला था। कह रहा आर को मिनिमम मिलेगा जब आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे आर क्या है, आर इक्वल टू 3 है, क्या लेस देन पी प्लस क्यू है, 7+2 से कम है, तो ये करेक्ट है। क्या इसको मिनिमम अमाउंट मिला है, मिनिमम अमाउंट नहीं मिला, मिनिमम सेकंड वाले को मिला है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ से भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आर यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे आर कितना 3 है, 3 इज लेस देन 6+1, करेक्ट है। तो क्या 3 को इसको मिनिमम अमाउंट मिला है, इसको कितना मिला है, इसको मिला है यहाँ पे 30 मिला है, इसको कितना मिला 30, पी वाले को 10 मिला है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आर जो है पी प्लस क्यू से कम हो तो उसको मिनिमम मिलेगा, देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ से आ जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, there are 3 points P, Q, R on a straight line such that PQ is to QR is equal to 3 into 5. If n is the number of possible values of PQ ratio PR, then the n is equal to, मतलब कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है ये, इस पे है पी क्यू आर 3 वो है, मतलब एक यहाँ पे सपोज पहले केस 1 मान लेते हैं कि पी क्यू आर कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे पी क्यू कितना है, 3 है, 3 यूनिट है, तो पी क्यू यहाँ पे 3x हो गया, और क्यू आर कितना है 5x हो गया, या क्यू आर कितना है, या 5x हो गया। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से पी क्यू इज टू पी आर की वैल्यू क्या होगी, तो पी क्यू कितना हो गया 3x, और पी आर कितना हो जाएगा, पी आर यहाँ से हो जाएगा 3x + 5x। भाई पी आर क्या हो जाएगा, पी आर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, पी आर जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस पी आर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 3x + 5x मतलब कितना 8x। ठीक है, तो पी आर कितना आ गया हमारा, यहाँ से 8x आ गया। तो पी क्यू अपॉन पी आर यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से पी क्यू अपॉन पी आर जो आ गया, ये आ गया 3x/8x, देयरफॉर ये आ गया 3:8। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। और क्या हम और कहीं पे मान सकते हैं ऐसी कंडीशन की जहाँ पे ये सेटिस्फाई करे, पी क्यू इज टू क्यू आर जो है 3:5 हो। पहले हमने पी स्टार्टिंग में माना, अच्छा पी हमको, अगर पी हम मिडिल में मान लें, पी यहाँ में मान लें। ठीक है, तो क्यू पी क्यू और क्यू आर, क्या पी, क्यू को अगर हम मिडिल में मान लें, सपोज क्यू को तो मिडिल में हमने मान लिया था। ठीक है, तो पी क्यू कितना है 3x, पी क्यू 3, यहाँ पे क्यू मान लें, या ये पी क्यू 3 हो सकता है। और क्या है क्यू आर, मतलब क्यू और आर, यहाँ पे आर मान लें, क्यू आर 5, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक क्या हो 5 हो। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पी क्यू 3 है और क्यू आर कितना है 5 है, तो पी आर कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या निकालना हमको, पी क्यू अपॉन
पी क्यू इज टू पी आर, तो यहाँ पे पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 3 और पी आर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से पी क्यू अपॉन पी आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। ये भी कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा केस क्या और कोई केस पॉसिबल है, केस थर्ड मानते हैं, ठीक है। ये लाइन है। अब यहाँ पे ठीक है, बीच में हमने क्या पी माना था, तो बीच में अगर हम आर मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि पी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू कितना है हमारे पास, 3 है। पी क्यू कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 3 है, 3 है। और क्या है, क्यू आर क्या, 5 है। क्यू आर ये यहाँ से यहाँ तक का 5, ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा अगर 3 है तो ये मतलब 3 से कम ही होगा, 5 तो होगा नहीं। अब यहाँ पे हमने देखी, यहाँ अगर पूरा 5 था और यहाँ से यहाँ 3 था, तो ये पॉसिबल था यहाँ से यहाँ 2 जो है वो 3 + 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 हो और यहाँ से यहाँ तक 5 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई और अदर केसेस पॉसिबल नहीं है, हमारे पास दो ही पॉसिबल वैसे केसेस आ रहे हैं कि एक जो पी क्यू अपॉन पी आर जो आ रहा है 3:8 आ रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 3:2 आ रही है। इसका मतलब कितने पॉसिबल वैल्यू है एन की, एन कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कह रहा है ना, एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू अपॉन पी आर। एन इजकल टू कितना पॉसिबल है, यहाँ पे एन इजकल टू 2 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे ए पर्सन एक्स wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, twice the number of pen that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pens each one gets an even number? ठीक है, कह रहे कि कुछ पेन खरीदना है को, ए के पास जो पेन मिलता है, पेन रहता है वो ट्वाइस द पेन दैट रिसीव बाय बी, मतलब ए इक्वल टू क्या है 2b, ठीक है। और ए के पास जो पेन है वो थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ सी है, मतलब ए इक्वल टू कितना है, ये 3c है। फिर ए इक्वल टू कितना है, ये 4 टाइम्स डी है, ठीक है। फिर ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 5 टाइम्स ई है, और ए इक्वल टू कितना है, ये 6 टाइम्स क्या है, एफ है, ठीक है। तो ठीक है, ये है, तो इसका मतलब ए सबके इक्वल है, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 5e इज इक्वल टू 6 टाइम्स एफ। ये एक कांस्टेंट मान लेते हैं के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आगे ए इज इक्वल टू के आ गया, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2b इज इक्वल टू के, 2b इज इक्वल टू के, देयरफॉर बी इज इक्वल टू के बाई 2, ठीक है। सी इज इक्वल टू कितना 3c इज इक्वल टू के, तो सी इज इक्वल टू के बाई 3, और डी इक्वल टू कितना आ गया के बाई 4, ई इक्वल टू आ गया हमारे पास के बाई 5, और एफ इक्वल टू कितना आ गया के बाई 6। टोटल पेन कितना खरीदा जाएगा, टोटल पेन जो होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। सबको जितना पेन देगा सबको ऐड कर, मान लीजिए एक को 2 दिया, दूसरे को 3 दिया, चौथे को 4 दिया, इस टाइप के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सबको ऐड करेंगे तो वही तो टोटल नंबर ऑफ पेन आएगा। सपोज आपको पेन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक आदमी को 5 पेन देना है, दूसरे को 3 देना है, दूसरे को और थर्ड को 2 पेन देना है, तो टोटल कितना पेन आप परचेज करेंगे, तो 5 + 3 + 2 मतलब 10 पेन करेंगे। तो ऐसे ही जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन निकल जाएगा। तो सबको ऐड किया, सबकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू के है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ के प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 3 प्लस के बाई 4 प्लस के बाई 5 प्लस के बाई 6, यही आएगा। अच्छा ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 6 × 5 = 30, 30 और 2 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60, 160 या 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 के आ जाएगा, प्लस 2 30, 30 के प्लस 3 20, 3 में 60 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, तो इसलिए 20 के हो गए, ठीक है। प्लस कितना आएगा, 4 में 60 से करेंगे 15 आएगा, इसलिए 15 के, प्लस 5 में करेंगे तो 12 आएगा, तो मतलब 12 के आ गया, उसके बाद कितना आ गया 10 के आ गया, ठीक है। ये टोटल यही आया, टोटल पेन रिक्वायर्ड, मतलब जो एक्स के पास जो होना चाहिए, ये क्या है, ये टोटल पेन आ गई, टोटल पेन आ गई, तो ये
टोटल पेन, ठीक है। अभी सबको ऐड करिए, 60 90 120, 90 प्लस 20 110 15 25 12 35 10 47 147, 147 अपॉन 60 टाइम्स के, ये टोटल पेन आ गई, ठीक है। अच्छा देखिए, पेन जो आएगी, पेन कभी फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 60 होगी। ये क्या होगी, ये मल्टीपल ऑफ 60 होगी, ठीक है, क्योंकि पेन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो के की ऐसे क्या वैल्यू रखें कि ये सारा जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो के मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, के इक्वल टू 60 हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया पहले के इक्वल टू क्या है, 60 है, ठीक है। अब देखिए ए के पास कितना पेन होगी, ए के पास जो पेन होगी 60 होगी। बी के पास कितना होगी, बी को कितना देगा, 60/2 देगा। बी इक्वल टू के/2 था, तो ये कितना देगा, 30 देगा। सी के पास क्या देगा, 60/3 देगा, ठीक है, मतलब कितना देगा, 20 देगा, ठीक है। डी को कितना देगा, डी को देगा 60/4 देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सबको पेन दे रहा है, पेन एक्स शुड बाई, सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सब इवन नंबर तो आ रहा था, ए 60 इवन नंबर, 30 इवन नंबर, 20 इवन नंबर। तो यहाँ पे 15 जो होगा ये ऑड नंबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब 60 हम नहीं ले सकते। अब के इक्वल टू रखिए 120, के इक्वल टू 1 मल्टीपल ऑफ 60। अब देखिए ए को कितना मिलेगा, 120। बी के पास कितना है, बी को मिलेगा 120/2 मतलब 60। सी को कितना मिलेगा, 120/3 मतलब कितना, 40। और डी को कितना मिलेगा, 120/4 कितना आ गया, 30। ई को कितना, 120/5, 5 to the 10 मतलब 12 × 2 कितना, 24, ठीक है। और एफ को कितना मिलेगा, 120/6 कितना आ गया, ये 20 आ गया। सबको इवन मिल रहा है। इसका मतलब के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, के इक्वल टू 60, 120, 60 नहीं कितना, 120। तो टोटल पेन कितना आ जाएगी, टोटल पेन जो आई थी हमारे पास, टोटल पेन जो आई थी, ये आई थी 147/60 इंटू के हमने क्या निकाला अभी, 120 पॉसिबल है तो के केवल 120 मान लिया। तो 60 टू द 120, 147 इंटू 2 कितना हो गया, 294, ठीक है। तो 294 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये समझ में आए? पहले हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसके बाद टोटल में के की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है। इन ए T20 क्रिकेट मैच 3 प्लेयर्स एक्स वाई एंड जेड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 37 रन, ठीक है। The ratio of number of run scored by X to the number of run scored by the Y is equal to the ratio of number scored run scored by the Y to the number of run scored by the Z। कह रहा है कि जो रेशियो है, मतलब X प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के कितना रन स्कोर करते हैं, ये टोटल 37 करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, और क्या है कि जो X अपॉन वाई है, ये वाई अपॉन जेड के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जेड आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। क्या और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको, दो ही इक्वेशन हमारे पास है, अननोन कितना है, 3 अननोन एक्स वाई जेड। और ये हो गया वेरिएबल कितना है यहाँ पे, वेरिएबल है मैं यहाँ पे 3। और जो है इक्वेशन कितना हमारे पास है, इक्वेशन हमारे पास 2। तो यहाँ पे डाटा क्या है, इनसफिशियंट है। यहाँ पे डाटा क्या है, डाटा इनसफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि अगर 3 इक्वेशन है, मतलब 3 अननोन, मतलब 3 इक्वेशन हमको एक कंडीशन और देनी चाहिए थी। ऐसे भी अगर मैं दूसरे तरीके से इसको करूँ, यहाँ से एक ये निकल के आ गया, तो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स जेड, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू सोचिए कि जो है कि ऐड करने पे कितना है, 37 आए तीनों का। और जो है बीच वाला मतलब वाई के स्क्वायर करें, वो एक्स जेड के मल्ट वो हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं 12 लेता हूँ, 12 का स्क्वायर इजकल टू कितना, 16 × 9, ये कितना 144 हो गया। 144 इज इक्वल टू 16 × 9, 16 पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, y इजकल टू, यहाँ से आ गया y इजकल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा अब 16 × 9 करें या 9 × 16 करें, बात तो एक ही है। तो अगर सपोज मैं 16 × 9 करता हूँ, तो मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। और z इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन
जेड आ गया। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स को 9 मानते हैं, अगर हम एक्स इक्वल टू 9 मान लें, ठीक है, तो और तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 12 है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पे देखिए दो दो पॉसिबिलिटी आ गई, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम कोई कंक्लूड मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा सही है। ठीक है, तो इस केस में क्यों डाटा इनसफिशियंट है, अगर कोई और कंडीशन दी होती तो शायद हम निकाल सकते, लेकिन दो ही कंडीशन दी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा डाटा इनसफिशियंट, डाटा इनसफिशियंट। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मतलब ये जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है तो वो किस में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। किस में होता है वो, जीपी में होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम x इक्वल टू हम मान लेते हैं a अपॉन आर। ए क्या होता है, पहला टर्म होता है, आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, ए जो क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होता है, और आर क्या होता है, ये कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो मतलब ऐसा करना है कि ताकि कंडीशन सेटिस्फाई करे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक्स इक्वल टू ए अपॉन आर, वाई इक्वल टू मतलब ए मान लीजिए, और जेड इक्वल टू मान लीजिए ए इंटू आर। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड हो रहा है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इंटू जेड, क्या है कंडीशन हो रही, वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना, ए स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है ए बाई आर, और जेड क्या है ए आर इंटू ए आर। ए से कैंसिल, ये क्या आ गया ए स्क्वायर, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं एक्स इक्वल टू ए अपॉन आर, वाई इक्वल टू ए, और जेड इक्वल टू ए इंटू आर। अब कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, 37 दिया हुआ है। तो अब वैल्यू रख दीजिए, एक्स इक्वल टू कितना, ए अपॉन आर, एक्स इक्वल टू ए अपॉन आर, प्लस वाई इक्वल टू कितना, वाई इक्वल टू आप रखिए ए, प्लस जेड इक्वल टू ए इंटू आर। ए इक्वल टू कितना, 37। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस क्या होगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू कितना, ये 37 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए, अब केस वन लीजिए, केस वन लीजिए कि अगर आर जो है लेस देन वन है, अगर आर जो है लेस देन वन है, आर जब लेस देन वन होगा तो क्या होगा, ये लेस देन वन है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स जो आ जाएगा, मान ए बाई आर है, तो ए है, ये क्या है, ए आर है। लेस देन वन मैं मान लेता हूँ सपोज 0.5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ए अपॉन 0.5 मतलब कितना, 1/2 मतलब 2 ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ए हो जाएगा, 0.5 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अगर सपोज r इज ग्रेटर देन वन मैं मान लेता हूँ, अगर r ग्रेटर देन वन मान लेता हूँ, ठीक है, मतलब r इक्वल टू टू मान लीजिए, r इक्वल टू कितना मान लीजिए, टू मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए a बाई टू आ गया ये, और यहाँ से आ गया a आ गया, यहाँ पे आ गया 2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन क्या है, x है, ये z है, ये y है, ये क्या है, x है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो कंडीशन आ रही है। तो अभी हमने पहले देखा उससे भी यही कंडीशन आ रही थी, जस्ट एग्जाम्पल लेके, तो इसलिए तो यहाँ पे क्या है, डाटा क्या है, इनसफिशियंट है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट डाटा। ठीक है, मैंने तीन मेथड से इसको समझाया, आपको जो मेथड सही लगे। सबसे इजी मेथड यही है कि तीन इक्वेशन है, और जो है हमारे पास तीन वेरिएबल, और इक्वेशन कितना है हमारे पास, दो ही है। जब दो इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो तो इसका मतलब डाटा क्या है, इनसफिशियंट। आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका जो है 2025 तक का क्वेश्चन। अच्छा, हमने जो है एक टॉपिक लेफ्ट रह गया था जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप बहुत इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो तीन पर्सन जब बिजनेस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, इसने सपोज बहुत छोटा बिजनेस मान लीजिए स्टार्ट किया, इसने इसने सपोज मान लीजिए 2,000 लगाया, इसने सपोज मान लीजिए 3,000 लगाया। ठीक है, किसी बिजनेस में। ठीक, और जो प्रॉफिट इनको हुआ, मान लीजिए कि प्रॉफिट जो हुआ 500 का।
प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपीज़ का। ठीक है। तो अब पूछा कि जब इस प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा, ए कितना रुपए लेगा, बी कितना रुपए लेगा। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट जो है शेयर होगा। तो हमेशा जो इसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जो जिस रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट जो होता है उसी रेशियो में क्या होता है, शेयर होता है। तो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में क्या है, मतलब 2000/3000 मतलब कितना, जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2:3 में ये इन्वेस्टमेंट है। दो पार्ट किसका लगा था, ए का लगा था, और थ्री पार्ट किसका लगा था, बी का लगा था। तो जो प्रॉफिट होगा किस में शेयर होगा, 2:3 में शेयर होगा। तो 2/2 + 3 इंटू कितना, इंटू 500, इंटू 500, ये किसका आएगा, ए का आएगा। हमने ब्रेक करना पहले ही सीख लिया कैसे करते हैं। तो ये कितना आ गया, ये 100 आ गया। तो मतलब ए को कितना मिला, ये 200 मिला। ठीक है, बाकी बचा कितना, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3/5 इंटू 200 इंटू 500। तो यहाँ से ये कैंसिल आ गया, ये कितना आ गया, बी को 300 मिला। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि जिस रेशियो में जो पैसा लगाया होगा उसी रेशियो में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक एक केस और भी आता है। एक केस इसमें मैं डिफरेंट सेकंड केस ले रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कि सेम पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन, अलग अलग पर्सन मानते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि दो डिफरेंट पर्सन है, एक पर्सन जो है पी है, एक पर्सन क्यू है। एक पर्सन जो है पी है, एक पर्सन क्या है, क्यू है। ठीक है, इसने सपोज मान लीजिए कि 1000 रुपये लगाया किसी बिजनेस में, और इसने सपोज मान लीजिए कि 2000 लगाया। ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए कि कितने स्टार्टिंग के 6 मंथ तक लगाता है, 6 महीने तक इसने लगाया। और ये जो है मतलब 6 महीने तक अकेले इसने लगाया, 6 नहीं 8 महीने कर लीजिए, कितना कर लीजिए, 8 8 महीने कर लीजिए। इसने 8 मंथ तक लगाया, पहले अकेले 8 मंथ तक बिजनेस कर रहा था। फिर 8 महीने बाद क्यों आया, क्यों जो है वो फिर 2000 रुपये मंथली वो भी जो है लगाने लगा बिजनेस में। ठीक है, तो ये कितने तक लगाया, ये 4 मंथ तक लगाया। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो प्रॉफिट इससे हुआ, जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, प्रॉफिट मान लीजिए कि सपोज 6000 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 6000 का। अब ये प्रॉफिट पी और क्यू में कितना कितना शेयर होगा। अब देखिए, अब जो है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कौन किसने लगाया है, कितना। तो इसने 8 महीने तक लगाया था, 1000 × 8। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1000 × 8 मतलब 8000। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2000 × 8 × 4, 4 मंथ तक लगाया ना इसने। तो 2000 × 4। ठीक है, तो इसने अभी यहाँ से भी, इसने भी 8000 लगाया, और इसने भी क्या लगाया, 8000। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का। ठीक है, तो जो 6000 हो वो 1:1 में डिवाइड, मतलब 50-50 डिवाइड होगा, 1/1 + 1 इंटू कितना, 6000। ठीक है, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कितना, एक को कितना आ गया 3000, दूसरे को कितना आ जाएगा 3000 इंटू 6,000। यहाँ पे कितना आ गया 3000, एक का 3000 हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा 3000। तो ये चीज़ समझ में आई कि जितना जिस अमाउंट में जो इन्वेस्ट करेगा उसी उसमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट या लॉस दोनों उसी उसमें शेयर करेंगे। देखिए, इफ टू और मोर पीपल इन्वेस्ट मनी इन ए बिजनेस, देन प्रॉफिट और लॉस दे में अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम रेशियो एज दियर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट टाइम डिफरेंस, देन द प्रॉफिट लॉस इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने टाइम तक लगाया है। जैसे देखिए, आयान एंड दानिश इन्वेस्ट 1300 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जब टाइम मेंशन ना हो तो इसका मतलब दोनों ने सेम पीरियड तक का लगाया है। ठीक है, तो अयान ने कितना लगाया है, ए ने कितना लगाया है, ये 1300 रुपये लगाया है। और डी ने कितना लगाया, दानिश दानिश ने कितना लगाया है, इसमें 1500 रुपये लगाया है। ठीक है, 1500। इनका रेशियो कितना हो गया, 13/15 का रेशियो, 1300/1500। टोटल लॉस कितना हो रहा है इनको, 3360 हो रहा है। तो लॉस किस रेशियो में शेयर होगा, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया है। तो व्हाट इज द दानिश शेयर ऑफ लॉस, दानिश का शेयर पूछा, मतलब इसका शेयर पूछा है। तो इसका कितना, 15 का लॉस, 15 वाला रेशियो, तो 15/15 + 13 इंटू कितना, टोटल लॉस कितना हुआ है, टोटल लॉस हुआ है 3360। तो ये हो गया 15/15 13 28 इंटू 3360। तो इसको 7×4 = 28, 7×4 = 28, 7 से 7 4 = 28, और 7 4 = 28, और 5 7 8 56, ये हो गया। और 4 12 × 4 = 48, 120।
तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 30, कितना हो गया? 4, इसको सॉल्व करिए फिर से। 15, अच्छा यहाँ पे 50, इसका रेशियो पूछा, 15 का पूछा ना। व्हाट इज द दानिश शेयर ऑफ लॉस? दानिश 50, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे मैंने 18 लिखा है। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 15 होगा। तो 4, 120, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 कम 12, 18, 12 कम 12, 1800 रुपीज़ आएगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 1800। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन करना है। देखिए, पी क्यू एंड आर इंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 12:7:6। दे इन्वेस्ट दियर अमाउंट फॉर द 4 मंथ, 8 मंथ एंड 6 मंथ। ठीक है, पी है, क्यू है, और क्या है? आर है। पी ने कितना किस रेशियो में लगाया? 12, और ये 7, और ये कितना है? 6 में। लेकिन कितने अमाउंट, कितने मंथ में लगाया? 4 मंथ, तो ये इंटू क्या हो जाएगा? 4। ये कितना है? 8 मंथ, तो ये इंटू कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना? 6 मंथ, ये इंटू कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब नया रेशियो क्या आ गया? 12 × 4 कितना? 48। और ये कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 6 × 6 36। ये कितना आ गई? ये 36। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो रेशियो सिंप्लीफाई कर दिए। ये क्या? 224 हो गया, 228 हो गया, और फिर 2 से 18 आ गया। ठीक है, फिर जाएगा 12 आ गया, 14 आ गया, और 9 आ गया। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया? 12:14:9 आ गई। ठीक है, अब क्या क्या रहा है? इफ पी अंस 5760 एज ए प्रॉफिट। पी क्या है? ये 12 वाला है, 12 इसके करस्पॉन्ड। ये इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5760। तो मतलब 12/12 प्लस 14 प्लस 9। ठीक है, इंटू टोटल अमाउंट जो था हम करते तो कितना आता? ये प्रॉफिट इसका होता। तो ये कितना है? 5760 आ रहा है, 5760। ठीक है, तो 14 12 26, 26 9 35। तो ये 12/35 इंटू 10 इक्वल टू कितना? 5760। ये 12 पंजे 12 चौक 48, 12 से 12 चौक 48, 9 96, 12 95, 480 आ गया। 10 इक्वल टू यहाँ से टोटल क्या आएगा? यहाँ से 480 इंटू 35। तो 5, 480 इंटू 35, 16,800। कितना आएगा? 16,800। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी था। जस्ट यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था, टोटल अमाउंट पूछा था, टोटल नहीं पता था हमको, तो हमने टोटल एन मान लिया। ठीक है, इसके प्रॉफिट के इक्वल कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गगन अजीत स्टार्टेड ए कंपनी विथ ए कैपिटल ऑफ ₹5,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर गगन विड्रू हिज कैपिटल जस्ट आफ्टर 5 मंथ। ठीक है, तो गगन ने कितना लगाया था पैसा? ये गगन है, और उसके बाद है अजीत है। ठीक है, तो गगन ने कितना लगाया? 5,000, ये 5,000 लगाया। और इन्होंने, अजीत ने कितना लगाया? 4,500 लगाया। ठीक है, तो ये कितने मंथ तक लगाया गगन ने? 5 मंथ तक। तो ये कितना हो जाएगा? इन टोटल कितना लगाया? 5 × 25, मतलब 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25,000 इन्होंने लगाया। अजीत ने कितना लगाया? ये अच्छा, आफ्टर 5 मंथ, एंड अजीत विड्रू हिज कैपिटल 1 मंथ लेटर, मतलब ये 6 मंथ, 6 मंथ तक इन्होंने लगाया। तो 6 × 5 = 30, 6 × 24 3 27, ये इन्होंने कितना लगाया? 27,000। ठीक है, गगन ने 5,000 लगाया 5 महीने तक, अजीत ने 4,500 लगाया 6 महीने तक। तो टोटल कितना अमाउंट लगाया? इन्होंने 25,000 लगाया, इन्होंने कितना लगाया? 27,000। ठीक है, नाउ सिंह इन्वेस्टेड। अब कौन पिक्चर में है? अब सिंह आए हैं। ठीक है, सिंह इन्वेस्टेड ₹7,500, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन था 7,500 रुपीज़ इन्होंने रिमेनिंग 6 महीने के तक लगाया। तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6 × 5 = 30, 6 × 42 3 45। इन्होंने कितना लगाया? 45,000। ठीक है, कितना लगाया? सिंह ने लिखा लगाया।
Now Singh invested and ran the company till the end of the year. Singh also received rupees 500 as a extra profit for managing the company. इन्होंने इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है कंपनी को मैनेज करने के लिए. नाउ व्हाट वाज द टोटल शेयर इन द प्रॉफिट इफ कंपनी टोटल प्रॉफिट वाज 54,000. तो देखिए टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना हुआ. टोटल प्रॉफिट जो हुआ कंपनी का ये 54,000 हुआ है. कितना हुआ ये 54,000. लेकिन देखिए सिंह को कितना मिला था, इसमें से एक्स्ट्रा मिला था 5500. मतलब ये 5500 शेयर नहीं होगा किसी से, तो वो माइनस कर दिए 5500. तो 54,000 माइनस 5000 करेंगे कितना हो गया 49. 49 माइनस 5 कितना 48,500 हो गया. ये कितना हो गया 48,500. ठीक है. अब ये शेयर होगा किस रेशियो में शेयर होगा, तो ये देखिए 25,000 मतलब 3 जीरो ये कैंसिल, इसका 3 जीरो ये कैंसिल और इसका जो है 3 जीरो ये कैंसिल. मतलब 25:27:45. कितना 25:27:45. ठीक है. ये क्या किसका किसका आ गया GAC, गगन अजीत और सिंह. ये गगन का आ गया, ये अजीत का आ गया, ये किसका आ गया सिंह का आ गया. इस रेशियो में शेयर होगा. कितना शेयर होगा 48,500. पूछा क्या है व्हाट वाज द सिंग्स शेयर इन द प्रॉफिट. तो सिंह का कितना आ जाएगा, मतलब सिंह का ये 45 वाला पोर्शन पूछा है तो ये कर देंगे 45/25 प्लस 27 प्लस 45 इंटू कितना 48,500. 48,500. ठीक है. तो 25 45 25 5 50 70 70 प्लस 27 97. ठीक है. तो ये आ गया 45/97 इंटू 48,500. 5×7=35 5×9=45. हाँ 5 टाइम्स जाएगा. ये कितना हो गया ये 500 आ गया. तो 5×25 5×20 तो 22,500. ये शेयर प्रॉफिट में से आ गया इनका. ठीक है. तो कितना आया इनके पास टोटल शेयर इन द प्रॉफिट कितना आया 22,500 रुपये आया. ठीक है. तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअली करना कैसे है. जो जितने मंथ तक स्पेंड करे उसको उतने मंथ तक हम मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे और प्रॉफिट उसी रेशियो में शेयर होगा जिस रेशियो में वो जो है इन्वेस्ट किए होंगे. ठीक है. आइए हम एक क्वेश्चन आया है 2024 में PYQ, इसलिए मैंने टॉपिक भी करा दिया, अदरवाइज टॉपिक कराने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अब ये है क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. 2024 में पूछा है तो नेक्स्ट 2025 में नहीं आया है, 6 में आ सकता है. कह रहा है 2% P&Q इंटरेस्ट इनटू बिजनेस. P पुट्स ₹14,000 मोर देन द Q. मतलब P कितना लगा रहा है ये 14,000 मोर देन द Q लगा रहा है. ठीक है. बट P हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ. इन्होंने कितने मंथ के लिए किया है 8 मंथ के लिए किया है. ठीक है. एंड Q हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ. तो Q ने कितने मंथ के लिए किया है ये 10 मंथ के लिए किया है. ठीक है. इफ P शेयर इज ₹400 मोर देन Q शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2,000. अब देखिए टोटल प्रॉफिट इनको कितना हुआ है, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 2,000 हुआ है 2,000. इसमें क्या है पी का जो शेयर है वो 400 मोर है क्यू के शेयर से. मतलब पी का शेयर जो है वो किससे ज़्यादा है क्यू से 400 ज़्यादा है. अच्छा तो पी प्लस क्यू दोनों का शेयर मिला के कितना है हमारे पास 2,000 है. पी का क्यू से 400 ज़्यादा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्यू प्लस 400 हो गया पी का प्लस क्यू इक्वल टू कितना 2,000. तो यहाँ से आ गया 2Q प्लस 400 इक्वल टू कितना 2,000. देयरफॉर 2Q इक्वल टू कितना 2,000 माइनस 400 कितना 1,600. देयरफॉर Q इक्वल टू कितना आ गया Q इक्वल टू आ गया 1,600/2 मतलब कितना 800. तो Q का शेयर कितना आ गया 800 आ गया. तो P का कितना आ जाएगा इससे 400 ज़्यादा मतलब 800 प्लस 400. तो P का कितना आ गया यहाँ पे 400. अब देखिए P/Q का जो रेशियो यहाँ से आ गया प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 1200/800. ठीक है. अब प्रॉफिट किस रेशियो में होता है जिस रेशियो में वो उन्होंने एक्सपेंड किया होगा. ठीक है. उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ है. ये आ गया 12/8. अब देखिए पूछा एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द P. टोटल P ने कितना कैपिटल लगाया है. अच्छा अब यहाँ पे देखिए P ने कितना अमाउंट लगाया था 1,400 मोर देन Q. कितने मंथ तक 8 मंथ तक लगाया था. तो P का टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा 1,400 प्लस Q इंटू कितना 8 अपॉन Q का कितना 10 मंथ तक लगाया है तो Q इंटू 10. अब ये जो रेशियो आएगा वो उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा.
प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में हुआ है, 12/8 के इसके बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, 2 5 10 और 2 2 5 10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 8 × 1400 प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 × 5 मतलब 15 क्यू। ठीक है, तो 14 कितना हो गया, 112 प्लस 8 क्यू इज इक्वल टू 15 क्यू। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 15 - 8 कितना होगा, 7 क्यू इज इक्वल टू 112 100। क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 × 7 4 7 6 42। क्यू कितना आ गया 1600। क्यू ने कितना इन्वेस्ट लगाया था 1600। पी ने कितना लगाया था इससे, पी का इससे 400 ज़्यादा लगाया था, तो 1600 इंटू ना 1400, यही तो था, 1400 मोर देन होता ना 14, तो 100 नहीं 1000 आएगा। ये कितना आएगा, 1400 मान लिया ना, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 14,000 होगा, यहाँ भी 14,000 होगा, तो यहाँ भी 1000 होगा, यहाँ भी 1000 होगा और यहाँ भी 1000 होगा। 14,000 मोर है, तो 16,000 प्लस 14,000 कितना आ जाएगा, ये पी का 30,000। 30,000 पी का आ गया और क्यू का कितना आ गया 16,000। ठीक है, ये आ गया पी का 30 और क्यू का 16। किसका पूछा, ये पूछा है पी का, तो पी का कितना आ गया 30,000। therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होगा, नेक्स्ट होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से पहले चलो ठीक है मिक्सचर पढ़ देंगे, पहले यही कर लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे वेरिएशन पढ़ाएंगे, और वेरिएशन के बाद जो होगा वो टाइम एंड वर्क होगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, तो लिंकिंग अगर इसको मैं स्किप करता हूँ तो ये हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।